हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं चेतना प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई लाइफ एंटर होती है और हम नई बातों से रूबरू होते हैं। हालेलुया। आज बेसिकली मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, परमेश्वर की ग्रेस के अनुसार, परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार, जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है और जो लोगों की मैरिज होने वाली है, कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हैं, उस रिलेशनशिप में प्यार रख सकते हैं, उस रिलेशनशिप में परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं कि शैतान मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, परमेश्वर की बनाए हुए जोड़े के बीच को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसलिए मैं आज खुदावंद के अनुग्रह से उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। मेरे साथ आप एक वचन को निकालेंगे, नया नियम, इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 का मैं 28 से पढ़ना चाहूँगी। मेरे साथ आप पुस्तक खोल सकते हैं। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार रखे। जो अपनी पत्नी से प्यार रखता है वह अपने आप से प्यार रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसियाओं के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में कि इसी प्रकार हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से ऐसा लव करें जैसे वो अपनी देह से करते हैं, यानी जैसा अपनी बॉडी से प्यार करते हैं। और कोई भी इंसान अपनी बॉडी से बैर नहीं रखता, यानी कोई भी इंसान अपनी बॉडी से नफरत नहीं करता। उसी तरह परमेश्वर ने हमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके का लव एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में होना चाहिए। हालेलुया। आज हम जो देखते हैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बहुत सारी मैरिजेस डिस्टर्ब चल रही है, बहुत सारी मैरिजेस में प्यार नहीं है, कोई कहता रिस्पेक्ट नहीं है, तो कोई कहता भी हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करने में लगे रहते हैं। हालेलुया। जबकि बाइबल में ऐसा लिखा कि स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने इस जगत की रचना करी तो परमेश्वर ने सबसे पहली जो आशीष दी वो मैरिज के ऊपर दी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के बीच में मैरिज की स्थापना करी, और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो सबसे पहला चमत्कार किया वो भी मैरिज में ही किया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शादी को एक आशीष दी है, लेकिन आज बहुत दुख होता है इस बात को देख के कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते उनकी तो मैरिज लाइफ खराब रहेगी, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। लेकिन आज मसीहों की मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है, मसीहों की मैरिज लाइफ भी खराब है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की वाचाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का प्यार खत्म हो चुका है। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है, उनके अंदर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली बातें खत्म हो चुकी हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने हमें और अन्य जातियों में फ़र्क साबित करता है, हमें और अन्य जातियों को अंदर वो फ़र्क दिखाता है कि वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और जो लोग परमेश्वर के पास हैं उनकी ज़िंदगियां ब्लेस्ड होती हैं। लेकिन आज मसीही शादीशुदा ज़िंदगियों में गंदगी घुल चुकी है। उसमें क्या लिखा कि तुम अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से अपनी देह के समान प्यार करो। लेकिन आज एक लड़का, आज एक लड़की, आज एक हस्बैंड और आज एक वाइफ एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे को दूसरों के हस्बैंड वाइफ के साथ आप कंपेयर करते हो। आज आप दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करते हो, आज आप दोनों ही एक दूसरे के अधीनता में नहीं हो। वाई? क्योंकि आप लोगों के अंदर से परमेश्वर जो सेंटर होना चाहिए था वो नहीं है। उसमें लिखा कि तुम अपनी देह के समान अपनी वाइफ से प्यार करो, यानी जिस तरह मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ कि भाई मेरा मुंह बहुत सुंदर है, मेरे हाथ बहुत सुंदर है, मेरे हेयर बहुत सुंदर है। क्या आप अपनी बॉडी को ये कहते हो कभी, छी छी मेरा मुंह कितना गंदा है, मेरे बाल कितने गंदे, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को मेरे पैर पसंद नहीं है, मुझको मेरी आंखें पसंद नहीं है, मुझको मेरे हाथ नहीं पसंद, मुझको ये नहीं पसंद, मुझको वो नहीं पसंद? क्या कभी आप ऐसी बातें करते हो अपने आप से? नहीं ना। तो जब आप जिससे शादी करने वाले हो या जिससे आपकी मैरिज हो चुकी है, आप उसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों करते हो? बहुत सी मैंने इन दिनों में कॉल्स ली, बहुत सी बहनें मुझे बोलती हैं कि भाई मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे कंपेयर करते हैं। बहुत से भाई बोलते हैं भाई जो मेरी वाइफ है वो मुझे ये कंपेयर करती है, भाई उसने ये वाला सूट अपनी वाइफ को दिलाया, देखो वो इसको ऐसे गिफ्ट से ट्रीट करता है, आप मुझे ऐसे गिफ्ट क्यों नहीं देते हो? हालेलुया। जहाँ पे कंपेरिजन, जहाँ पे आप एक दूसरे को, अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ पे आप फाइट को देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया, जैसा जोड़ा, ये उसकी मर्जी के साथ आप जुड़े हो, आप अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हो। अगर आज आपके बीच में भी ये झगड़े हैं कि तू ऐसी नहीं दिखती, तू ऐसा नहीं दिखता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करती, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तो आप में और संसार के रिश्तों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वर्ल्डली लोग भी, वर्ल्डली बॉयज़, वर्ल्डली गर्ल्स भी यही डिमांड करती हैं, तो मुझे ये वाला गिफ्ट दो क्योंकि उसने ऐसा दिया, तुम ऐसे बन के रहो क्योंकि वो ऐसे बन के रहती है। हालेलुया। जबकि बाइबल ऐसा बताती कि तुम अपनी पत्नी से ऐसे प्यार करो जैसे अपनी देह से प्यार करते हो। लेकिन आज जो मैरिज लाइफ ब्रेक हो रही है, मैरिज लाइफ जो डिस्टर्ब चल रही है, उसका मेन रीज़न ये है कंपैरिजन। जब एक रिश्ते में कंपैरिजन एंटर करती, वहाँ आर्ग्यूमेंट एंटर होती है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन एंटर होती है। जब आप अपनी ही जोड़ी को कंपेयर करते हो, देखो वो कितना सुंदर बन के रहती है, तुम भी वैसे रहो, देखो वो ऐसा फूड बनाती है, तुम ऐसा बनाओ, वो इतने मेरे को प्यारे प्यारे गिफ्ट देते हैं, आप भी मेरे को ऐसे देख रहे हो, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होती है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस होती है, वहाँ पे आप परमेश्वर के दिए हुए विजन से उथल पुथल होते हो, वहाँ पे परमेश्वर द्वारा जिस योजना से आप जोड़े गए होते, वहाँ से आप अलग होते हो। हालेलुया। और वो रिश्ते फिर डिस्ट्रॉय होते हैं, वो रिश्ते फिर धीरे धीरे लड़ाइयों में बदलते हैं, वो रिश्ते फिर धीरे धीरे दूरियों में, डिस्टेंस में बदल जाते हैं। आज इसलिए मसीही जिंदगियाँ डिस्टर्ब है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक चीज़ डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव वो नहीं है जो आप लुक्स देख के करते हो, ट्रू लव वो नहीं है जो आप कंपैरिजन करके करते हो, ट्रू लव वो है जो आप परमेश्वर के वचन को बीच में रख के एक दूसरे से करते हैं। हालेलुया। आपको जैसी आपकी वाइफ मिली है, आपको जैसा आपका हस्बैंड मिला, ये परमेश्वर की योजना है कि अगर आज आपकी वाइफ में कोई कमी है तो उसने आपके साथ इसलिए आपको जोड़ा कि वो आपके साथ मिलके कंप्लीट हो जाए। हालेलुया। अगर आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए आपके साथ परमेश्वर ने जोड़ा ताकि वो आपके साथ चल के कंप्लीट हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम इन आशीषों को सोचने के बजाय ये सोचते हैं दैट मेरी वाइफ तो बहुत छोटी है, मेरा हस्बैंड तो बहुत गरीब है, मेरा हस्बैंड तो मुझे ये नहीं देता, मेरा हस्बैंड मुझे वो नहीं देता, मेरा हस्बैंड तो मुझे 1000 रुपये का सूट नहीं पहनाता, देखो सामने वाले का तो 2000 का सूट पहनाता है, मेरी जो वाइफ है जी मेरे को ऐसा फूड नहीं देती, सामने वाले की तो ये भी बना के देती है, वो तो चिकन चाइनीज़ भी बना के देती है, मेरी वाइफ को तो ये नहीं आता, सामने वाले को तो ये भी आता है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तब आप में फाइटिंग शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि बाइबल में लिखा अपनी देह के समान अब एक दूसरे से प्यार करें। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ को थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हैं, जस्ट टॉक टू हर। अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड को ऐसा देखना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर है, आपकी ये इच्छा है, तो आप उससे बात कीजिए, लेकिन आप किसी को फोर्स मत कीजिए, आप किसी पे दबाव मत डालिए। जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं जिनकी मैरिज फिक्स हो गई है, वो दबाव मत डालो, भाई तू ऐसे बन जा, तू इतनी लंबी हो जा, तू ये पहना कर। आप जैसा वो है उससे वैसा लव करो। प्यार वो नहीं होता जो आप किसी की खूबियों से प्यार करते कि शी इज़ अ वेरी फेमस, ही इज़ अ वेरी रिचेस्ट पर्सन, तो आप उससे प्यार कर रहे हैं। लव वो होता है जैसा यीशु मसीह ने हमसे की। जीसस ने जब हम पापी थे तब हमसे प्यार किया, लेकिन लोगों ने हमें तब प्यार किया जब हम फेमस थे, जब हम सुंदर थे, जब हम कुछ थे। ये दुनिया ने आपको तब रिजेक्ट किया जब आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन जीसस ने आपको तब एक्सेप्ट किया जब आपके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव। ट्रू लव की परिभाषा ये है मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आपके पार्टनर में कोई भी कमी है, कोई भी ऐसी आपको लगता है कि कोई भी कमियां हैं, आप उसको ठीक करो, उसके साथ रहो, लेकिन उसको लीव मत करो, उसको ताने मत मारो, उसको लानते मत दो, उसको टॉर्चर मत करो। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा मैंने अपनी कलीसिया से प्यार किया, तुम अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से अपनी देह के समान प्यार करो। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दूसरे को कंपेयर करना छोड़ दो, एक दूसरे को लुक्स के साथ जज मत करो। देखो वो कितनी सुंदर लड़की है, वो कितना सुंदर लड़का है, कंपेयर मत करो। जो आपको खुदा ने दिया है उसको अपनी निगाह में प्रिंसेस समझो, प्रिंस समझो, दैट आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ हेवनली ब्लेस्ड हो जाएगी। अगर आपकी वाइफ को फूड नहीं आता है बनाना, जस्ट उसकी हेल्प करो। आज अगर आपका हस्बैंड सक्सेस नहीं है तो उसके लिए प्रेयर करो कि वो सक्सेसफुल हो जाए, बजाय उसके अंदर कमियां निकालने की। आप उनकी जब कमियों से प्यार करेंगे, जिस तरह यीशु ने हमारी कमी से प्यार किया, तब आप एक दूसरे की निगाह में फेमस होते हैं, तब आप एक दूसरे की निगाह में सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप एक दूसरे के लिए एक प्रिंसेस, हीरो और हीरोइन से कम नहीं होते।
आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लुक्स देख के एक दूसरे को जज मत कीजिए, लुक्स देख के प्यार मत कीजिए। अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आपको लगता है कि भाई मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए या मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, वो आप उससे बात कीजिए। आप अपने आप को चेंज करो, आप अपने आप को थोड़ा ढालो उसके साथ भी, लेकिन एक दूसरे को लीव मत करो, एक दूसरे को ताने मत मारो, एक दूसरे की बुराइयां मत करो। क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर एक क्या नाम है, पत्नी का सर जो है वो पति है। अगर पत्नियां जितनी भी आप मुझे देख रही हो, जितनी भी गर्ल्स, जितनी भी बहनें मुझे देख रही, अगर आप अपने पति की निंदा, पति की बुराइयां बाहर जाके करते हो तो आप अपने पति को नंगा करते हो। जितने भी भाई मुझे देख रहे, अगर आप अपनी पत्नी की बुराइयां करते हो कि उसको खाना नहीं बनाना आता, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, तो आप उसका नहीं, आप अपना सर नंगा कर रहे हो। हालेलुया। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको जिस तरीके से परमेश्वर ने जोड़ा, आप उसमें हैप्पी रहो। आप एक दूसरे को सुधार सकते हो। जिस तरह यीशु ने जब हमसे प्यार किया तो उसने हमारे अंदर, मैं आज आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हमारे अंदर कितनी कमियाँ थी। हम गुस्सा करते थे, हम जुबान चलाते थे, हम लड़ाइयाँ करते थे, हम ब्याज खाते थे, हम झूठ बोलते थे, व्यभिचार करते थे, नशा करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं। यीशु मसीह ने हमें अपनाया और हमें सुधार दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भी अपने पति और पत्नी से यीशु मसीह जैसा प्यार करते हैं तो अपने पति और पत्नी को सुधारो, बाय प्रेयर, बाय अपने लविंग नेचर से, बाय अपने लविंग वर्ड से, ना कि उनको और ताने मार को अपने नीचे गिरा दो। आपकी वाइफ आपके लिए प्रिंसेस होनी चाहिए, आपका हस्बैंड आपके लिए प्रिंस होना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बिलीव करती हूँ कि आज के बाद आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से अपनी देह की समान प्यार करें। अगर वो छोटी है तो क्या पता वो इसलिए छोटी आपको मिली ताकि वो आपके साथ चलिए कंप्लीट हो जाए। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो क्या पता आपको एक ऐसी लड़की के साथ परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि उसकी प्रेयर्स के द्वारा आप ब्लेस्ड हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पत्नियों को कभी भी अपने पाँव की जूती मत समझिए, और ना ही मेरी बहनों आप अपने पतियों को गुलाम बनाइए। आप एक दूसरे के साथ लव कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे पे फेथ कीजिए। जिस रिश्ते में शक होता है वो रिश्ते कभी फ्रूटफुल नहीं होते। बाइबल में लिखा है जिस तरह अपने देह से प्यार करते हो, अपनी बॉडी से प्यार करते हो, अपने हस्बैंड से लव करो, अपनी वाइफ से लव करो। आप कभी अपने हाथ पे डाउट करते हो, ये हाथ तो ऐसा है पर ऐसा होना चाहिए था, मुझे शक होता है, ऐसा करते हो नहीं ना। तो परमेश्वर ने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल अच्छा दिया कि अपनी जिस तरह बॉडी से प्यार करो उस तरह आप सामने वाले से प्यार करो, तब आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आज मेरा फेथ है कि इस वचन से आपको बहुत कुछ समझ में आया। फर्स्ट, आपने कंपेयर नहीं करना। दूसरा, आपने लुक्स के हिसाब से किसी को जज नहीं करना। अगर वो काला है या गोरा, ये आपकी सोच है कि भी आपको काली लड़की पसंद है या गोरी लड़की, दिस इज़ योर डिज़ायर। बट जिसके साथ आपको खुदा ने जोड़ दिया है, फिर उसके अंदर कमियां निकाल के अपने आप को उसको अपमानित और परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को गाली मत दो। हालेलुया। आप उससे लव करो वो जैसा है, क्योंकि लुक्स आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, डिमांड्स आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी, कंपैरिजन आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। बट एक अंडरस्टैंडिंग नेचर, एक लवेबल नेचर, एक वे ऑफ टॉकिंग, एक प्रेयरफुल वुमन, एक प्रेयरफुल मैन कभी नहीं चेंज होगा। हालेलुया। आज आप जिसको देख के आप कंपेयर करते हो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, आपको क्या मालूम वो उसकी ज़िंदगी कैसी है? आपको क्या मालूम कि उससे ज़्यादा ब्लेस्ड है आप, लेकिन आप सामने वाले के घर को देख के अपने घर में रोला पा के बैठे हुए हो। सामने वाले का बंदा गिफ्ट दे रहा है, सामने वाले का हस्बैंड गिफ्ट दे रहा है, तो आप अपने घर में लड़ाइयाँ मचा के बैठे हुए हो। दिस इज़ रॉन्ग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना नेचर मसीहा जैसा बनाओ। मेरे भाइयों, अपने आप को परमेश्वर जैसा नेचर आप बनाओ। हालेलुया। सो आज से आपने अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अगर आपने उनको गलत शब्दों से अपमानित किया है, उनको जज किया है, कंपेयर किया, तो जाइए और सबसे पहले माफ़ी मांगिए और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक दूसरे को इस तरीके से सुधारना है, आप अपनी डिज़ायर्स उनके सामने रखो, बट उनको फोर्स मत करो। डिज़ायर्स रखो, अपनी विशेस रखो कि दैट हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हो, जस्ट ग्रो करो, ताकि इस जगत में आपके रिश्तों की बदनामी ना हो, ताकि इस जगत में मसीहों के रिश्तों पे कलंक ना लगे। बहुत दुख होता है उन रिश्तों को देख के जो लोग कहते हैं तो क्रिश्चियन रिश्ते हैं, जो लोग लड़ाइयाँ करके डिवोर्स हो गए। क्यों? क्योंकि जस्ट वो कंपेयर करते हैं। याद रखिए, शैतान मैरिज लाइफ को ब्रेक करना चाहता है, क्योंकि जहाँ दो जन मिलकर यूनिटी के साथ प्रार्थनाएं करते, वहाँ पे शैतान को आप बर्बाद करते, और शैतान को यूनिटी पसंद नहीं, इसलिए वो आपके रिश्तों में फूट डालता है।
आई होप कि आज आपको इस मैसेज से आपकी आईज ओपन हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि आपने कितनी सारी ब्लेसिंग्स को गंवाया अपनी ज़िंदगी में। आपके गलत बोलने की वजह से आपके हस्बैंड को कितना दुख पहुंचा होगा, आपके हर गलत बोलने की वजह से आपकी वाइफ को कितना हर्ट हुआ होगा, लेकिन कभी भी ये चीज़ें आपको महसूस नहीं हुई, क्योंकि शैतान ने आपको इतना कठोर कर दिया, इतना अंधा कर दिया सुंदरता के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, लुक्स के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में, कि आप मसीहत के प्यार को ही भूल गए, कि परमेश्वर ने आपको बंधन में जोड़ा, परमेश्वर ने आपको चूज किया, और आप इन सब के चक्कर में खुदा की चुनी हुई चीज को गाली देना सीख गए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं फेथ करती हूँ आज के वचन ने आपको छुआ, और मैं विश्वास भी करती हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी आईज ओपन होंगी, आप अपने नेचर को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को आप आज से चेंज करेंगे। मेरा फेथ है कि इस मैसेज को सुनने के बहुत सारे हस्बैंड्स एंड वाइफ में दोबारा से लव आएगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग गेन होगी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो हस्बैंड्स आप अपनी वाइफ की हेल्प करें बजाय को ताना मारने के। वाइफ्स, अगर आपके हस्बैंड्स आपको लगता है कि ये कुछ इस चीज़ में ये कमियाँ हैं या कुछ है, तो आप उनकी हेल्प करें, उनके लिए प्रेयर्स करें ताकि वो सही हो जाए, बजाय एक दूसरे को लानते देने के बजाय, क्योंकि लानते जब आप एक दूसरे को देते हो तो इंसान बढ़ता नहीं है, वो और घट जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर कर्ज देता है। और अगर आपकी वजह से कोई अपने आप को कर्ज दे रहा तो वो अपने बनाने वाले को गाली देगा। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर की इज्जत करें, अपने दिए हुए लाइफ पार्टनर की इज्जत करें जो खुदा ने आपको दिए हैं। एंजॉय करिए अपनी मैरिज लाइफ को। अगर आपकी शादी होने वाली है तो अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ जो भी आपकी कन्वर्सेशंस है वो आप उनसे बात कीजिए, बजाय थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के बजाय कभी भी अपनी मैरिज में थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए। घर की बातों को बाहर डिस्क्लोज मत कीजिए। अगर आपकी क्लैशेज है तो आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए, एक दूसरे से बात कीजिए। घर की लड़ाइयों को घर में ही रखें, बाहर अपने पति और अपनी पत्नियों को नंगा मत कीजिए। वाइफ्स अपने ससुराल की बेइज्जती ना कराएं, हस्बैंड्स लड़की के परिवार वालों के कभी इंसल्ट ना करें। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी फैमिलियाँ, आपके रिलेशनशिप्स हेल्थी होंगे, आपके रिलेशनशिप्स में प्यार होगा। जब आप एक बच्चे की तरह एक दूसरे को समझेंगे, लाइक जीसस की तरह जिसने हमसे हमारी कमियों में प्यार किया, आप एक दूसरे की कमियों से प्यार करो, इसे ही सच्चा प्यार बोलते हैं। आप उनकी खूबियों से नहीं, उनकी कमियों से प्यार करो, उनकी कमियों को आप उनकी स्ट्रेंथ में बदल के उन्हें एक अच्छा परफेक्ट इंसान बना दो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं फेथ करती हूँ कि आज के वर्ड ने आपको छुआ है, और इस मैसेज के बाद बहुत लोगों की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होंगी। जो टूट रही थी, लोगों को देख देख के आप लोगों को आज के बाद आप किसी को कंपेयर नहीं करेंगे। तो जितनी मैंने आपको बातें बताई, अगर आपको लगता है आपके अंदर का है, सो जस्ट रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, एक दूसरे के साथ एंजॉय करिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए। शैतान को अपने रिश्तों के बीच में कभी काम मत करने दीजिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बिलीव करती हूँ कि इस मैसेज के बाद मैं बहुत अद्भुत गवाहियों को सुनूंगी, और परमेश्वर आपकी मैरिज लाइफ को बहुत सारी आशीषें दे और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस्ड करती हूँ। आमीन।